Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of द हिंदू और मैं पूरा का पूरा एडिटोरियल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन हिंदी। अगर आप देखो, आज 1 फरवरी है, फर्स्ट डेट है, ठीक है, महीने का। तो मैं आपको बता दूं इसमें 28 डेज होंगे। 28 डेज में अगर आप देखिए हिंदू के लिए डेली एडिटोरियल पढ़िए और फिर मुझे बताना कि आप में कितना चेंज आया, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए चाहे आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, CHSL की कर रहे हो, ठीक है, MTS की कर रहे हो, या बैंक PO की कर रहे हो, या क्लर्क की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो मैं विजिट कराता हूँ हमारा आज का एडिटोरियल कौन सा है। एडिटोरियल है हमारा पॉलिसी फूली। पॉलिसी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये भी एक नाउन है, ठीक है। एल बाई करके एडवर्ब मत बना देना से। तो फूली मतलब पॉलिसी आप जानते हो नीति के लिए बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फूली मतलब मूर्ख या मूर्खतापूर्ण लिखता हूँ मैं। इनकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान वालों की कैसी है, मूर्खतापूर्ण है, तो इसमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि पॉलिसी जो कि मूर्खतापूर्ण है। अब इसके सबटाइटल की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान नीड्स, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। देखो एस लगा दिया, सिंगुलर आ गई, यानी कि वर्ब में जब भी एस या ES लगाने से वो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। नॉर्मली जो रूट वर्ड होता है वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। यानी पाकिस्तान नीड्स अ पैराडिग्म, यानी कि नमूने की ज़रूरत है, ऐसे नमूने की जो उसमें अच्छा कुछ लेके आए। शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म, टेररिज्म की जो प्रति जो इसका सोच है ना, ठीक है, वो उसको हटानी है या शिफ्ट करनी है, चेंज करनी है। क्या करनी है, चेंज करनी है, तभी इसमें पाकिस्तान में क्या आएगा, बदलाव आएगा। अच्छा, ऐसा आर्टिकल ये एडिटोरियल हमारा आया क्यों, क्योंकि उसमें अभी ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और आप में बहुत सारी बुकें मिलेंगी वो जो कि मैं यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारी फर्स्ट बुक है फूली, यानी कि मूर्खता या अज्ञानता, जिसकी नॉलेज ना हो, या स्टूपिडिटी हम जिसको बोलते हैं, या फुलिशनेस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैराडिग्म, का मतलब उदाहरण या आदर्श, ठीक है, जिसमें हम कुछ चीज़ कंपैरिजन कर सकें, आदर्श उसको बोलते हैं। यानी कि एपिटोम, काफ़ी अच्छा वर्ड है, आया हुआ है। प्रोटोटाइप, अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, ठीक है। दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हार्बर का मतलब ठिकाना, आश्रय, आश्रम बोल सकते हो, या आश्रय देना भी होता है। यानी कि होल्ड बैक अ थॉट, एक विचार को पकड़े रखना, और फीलिंग को, किसी के बारे में विचार है या फीलिंग है उसको बनाए रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपने मन में रखना, यानी कि हार्बर बोल सकते हैं उसे। ट्रायम्फ का मतलब विजय पाना या विजय प्राप्त करना, बातें किए, ठीक है। यानी प्रूव सुपीरियर, बिल्कुल किसी से सुपीरियर प्रूव होना या सिद्ध होना। रिजॉइस बोल सकते हैं आप, जुबिलेंट बोल सकते हो, यानी कि ये दोनों खुशी के लिए आते हैं, बात एक ही है, दोनों सिनोनिम हो जाएंगे इसके। एम्बोल्डन का मतलब प्रोत्साहित करना, यानी किसी को क्या करना, एनकरेज करना या साहस देना, यानी कि चीयर जिसको बोलते हैं, हर्टेन बोल सकते हो, रिक्रिएट बोल सकते हो, ये सब क्या तीनों सिनोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, और शेयर कर दिया करो। और कम्युनिटी में जितने भी पोस्ट मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, इस पर रिस्पॉन्ड जरूर किया करो। रिस्पॉन्ड तो आप करते भी, लेकिन उसे लाइक नहीं करते। लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। और जिससे कि आप कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि मैं और चीज़ें अच्छी दे पाऊँ आपको, ठीक है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत, विद्रोह या बगावत, ठीक है, क्या, विद्रोह और बगावत। एन ऑर्गेनाइज्ड रिवेलियन मतलब विद्रोह करना। एम्ड एट, एम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट आती है, ध्यान रखना। ओवरथ्रोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सरकार बनी हुई है, कौन संविधान लगा हुआ है, उसके बगावत करना, उसका विद्रोह करना, ठीक है। फोर्टिफाइड का मतलब सशक्त बनाना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी कि जिसको हम मजबूत कहते हैं, या बीफ अप बोल सकते हो, स्ट्रेंथन भी बोल सकते हो, दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बैकफायर्ड, उल्टी प्रतिक्रिया होना, क्या होना, उल्टी प्रतिक्रिया होना, यानी कि जवाबी हमला, या बोल सकते हैं बूमरैंग, ब्लैकलस, ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है, और दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब दुर्ग होता है, गढ़ कह सकते हो, किला कह सकते हो, फास्टनेस बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, ठीक है। क्रैक डाउन का मतलब कड़ी कार्रवाई करना किसी के ऊपर, या रिप्रेस करना, उसको दबाना, या फिर सप्रेस करना, बात एक ही है। क्लैम्प डाउन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, या युद्ध विराम संधि बोल सकते हो, आर्मिस्टाइस बोल सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, ये कई बार आया हुआ है।
सीज फायर तो पेपर में आता ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। री आर्म का मतलब फिर से हथियारबंद होना, ठीक है। री अगेन यानी आर्म अगेन यानी कि हथियार को दोबारा लेना। बेल आउट का मतलब जमानती रिहाई यानी जमानती तौर पर किसी ने जिम्मेदारी ले ली, ठीक, और रिहा कर दिया, यानी कि ए बेल आउट इज अ प्रोविजन, एक रूल होता है प्रोविजन का मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। प्रोविजन है फाइनेंशियल हेल्प टू अ कोऑपरेशन और कंट्री, कोऑपरेट होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन के लिए कंपनियों के लिए क्या है या कंट्री के देश के लिए क्या है, एक प्रोविजन, एक रूल है, क्या है कि ये किसी की मदद से आप जिम्मेदारी ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल में भी यूज किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं, एरर डिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और आप एक बार में सॉल्व कर लिया तो समझ लेना आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी मोड में चल रही है, यानी कि गुड मोड में चल रही है। अगर आप एक बार में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है नीड टू हार्ड वर्क, यहाँ लिख देता हूँ नीड टू हार्ड वर्क, ठीक है। अब तो मेरा आई होप तुमने पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन क्या है, चलो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। राम टोल्ड मी, राम ने मुझको बताया, हिज नेम, क्या, उसका नाम, आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो चला गया, यानी कि कोई एक लड़का रहा होगा। आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो, मैं इसे सी लिख देता हूँ। अब देखो, अब और भी आसानी से समझ पाओगे। राम टोल्ड मी, तो फिर यहाँ पर हर करना पड़ेगा, ठीक है। अब लो, ठीक है, अब देखो, अब ईजिली समझ में आया क्योंकि जेंडर अलग हो गया। राम ने मुझे बताया उसका नाम जब वो चली गई थी, ठीक है, क्या बताया। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें बताने का काम पहले हुआ है या जाने का, यानी कि राम ने मुझे बताया उसका नाम जब वो चली गई, यही कहना चाह रहा है ना। तो जाने का काम पहले हुआ है, और जो काम जाने का पहला होता है, अगर मान लीजिए दो काम हो रहे हैं पास्ट में, एक पहले हो रहा है और एक बाद में हो रहा है, तो पहले वाले को हमेशा परफेक्ट टेंस में रखते हैं, क्योंकि परफेक्ट मतलब पहले ही पूर्ण हो चुका है। अब परफेक्ट में रखते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही हैड लेफ्ट, सेंटेंस एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि एरर की अगर मैं बात करूँ वो हमारे किस पार्ट में, 1 2 3 थर्ड पार्ट में, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, मतलब कई शताब्दियों से हम क्या करते आ रहे हैं, फेस्टिवल को मनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सिंस सेंचुरी, आपको पक्का पता चल रहा है कौन सी शताब्दी से हम मनाते आ रहे हैं, कौन कौन सी फेस्टिवल, नहीं पता ना। जब आपको सेंचुरी ही नहीं पता तो इसमें सिंस का कैसे यूज हो जाएगा, आप फॉर का यूज करेंगे ना, करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स, क्या होता है 100 ईयर्स, तो ओबियसली ये तो होगा नहीं सिंस, तो एरर क्या है यहाँ पे, फॉर का, यानी फॉर आना चाहिए। एरर 1 2 3 यानी थर्ड पार्ट में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिलअप है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको मेरे इंस्टा पे भी जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे पूरा दे रखा है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे बता रखा होगा, एक्सप्लेन कर दिया होगा कि आपको किस नंबर पे पेमेंट करनी है, क्या क्या लिख के भेजना है, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो पीडीएफ जो पेड वाला है उसमें ऐड कर पाऊँ, ठीक है। उसमें यही होगा कि आपको ये सारी पीडीएफ मिलेगी, आपके 4 चांद लग जाएंगे स्पेशली, और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और जब मैं अब थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा, ठीक है, लाइव आने पर जो भी मेरे एक्स स्टूडेंट रहेंगे पीडीएफ वाले के लिए, उनके लिए मैं स्पेशली कुछ अलग करने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि ह्यूज डिस्काउंट उनको मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है, क्या, टू गेट द ट्रुथ। अब आपको बताना है क्या होगा। एक वर्ड मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को फील होता होगा कि गेट, मैं बोल देता हूँ गेट इट, क्या बोलते हैं हम लोग, गेट इट यानी समझ गए, ऐसा फील होता है। एग्जैक्टली गेट इट नहीं होता, वो गेट एट होता है। गेट एट का मीनिंग क्या होता है, क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से गेट एट होना चाहिए, उसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी कि समझना, ये फ्रेजल वर्ब है। अब आप बताइए, ठीक है, अब तो बता ही दोगे आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी इट इज़ आवर ड्यूटी, हमें हमारे कर्तव्य है क्या, टू गेट एट मतलब समझने की, क्या है हमारा कर्तव्य है क्या,
ट्रुथ को समझने का। ट्रुथ से पहले द आता है और इसे कई सारे एरर पूछे गए हैं, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी से। यानी कि वहाँ पे ट्रुथ लिख देंगे, ट्रुथ से पहले क्या नहीं लिखेंगे, द नहीं लिखेंगे, फिर वो एरर हो जाता है। एरर डिडक्शन में ऐसे कई सारी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी आया हुआ है, मैं इसे हाईलाइट अच्छे से कर दूँ, क्या इश्यू हो रहा है ये, ठीक है, समझ जाओगे अब तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब शुरू होना, ठीक है। द वर्क डन बाई अस। अब आपको फिल करना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। कमेंसुरेट का मतलब एक मतलब अनुरूप होना, क्या होता है, अनुरूप होना, शुरू नहीं होता है, वो कमेंस होता है, ठीक है। कमेंस ई करता तो शुरू होना होता है, कमेंसमेंट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये अनुरूप होता है यानी एक जैसा होना, एक जैसा होना या किसी के अनुरूप होना, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और कई बार मतलब इस तरह से कमेंसुरेट से संबंधित प्रीपोजिशन पूछी गई है। इसके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स बता देता हूँ, विद आता है, ठीक है। यानी द रिवॉर्ड जो हमें इनाम दिया जाता है, वॉज नॉट कमेंसुरेट विद, वो अनुरूप नहीं है या उसकी योग्य नहीं है, विद द कमेंसुरेट विद द वर्क डन बाई अस, जो हमने काम किया उसके जो एवज में हमें रिवॉर्ड मिला है वो उस लायक नहीं है जैसा हमने काम किया है। नहीं, काम किया है उसी जैसा ही, जैसा हमारा काम वैसा हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि जैसा हमारा काम है वैसा रिवॉर्ड नहीं मिला, समझ में आ गया। और सिंपल सा एग्जांपल दूं, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई 10,000 का काम कर दिया, मैं आपको 2 रुपये दे दूँ या 10 रुपये दे दूँ इनाम में, रिवॉर्ड में, तो क्या उसके अनुपात में है, नहीं ना। यानी कि अगर 10,000 का रिवॉर्ड दिया, लगभग 8-9 हज़ार का, तो क्या कहते हैं, काम किया 10,000 का, तो 8-9 हज़ार का दे दूँ तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया है। तो वही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है, रिवॉर्ड जो है वर्क जैसा नहीं है। यानी कि कमेंसुरेट के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो विद आती है। क्लियर हो गया ये, और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर ये PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ठीक है, और वहाँ पे PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पेड वाली चाहिए तो वो तो इसका अलग सिस्टम है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ और रब करने के बाद सीधा हम चलते हैं एडिटोरियल पर, जो कि बहुत ही डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ। पॉलिसी फुली, यानी कि पॉलिसी ऐसी है जो मूर्खतापूर्ण है। पाकिस्तान नीड्स, पाकिस्तान को ज़रूरत है एक पैराडिग्म शिफ्ट, एक नमूना शिफ्ट करने की, इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म, टेररिज्म के प्रति जो उनका अप्रोच है उसको चेंज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है भी है, ज़रूरत है उनको, ठीक है। अब देखिए टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए। आगे देखिए, व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड, व्हेन मतलब जब, तालिबान मतलब तालिबान लोग हैं अफगानिस्तान में, कैप्चर्ड मतलब पकड़ा, काबुल को इन अगस्त 2021। ये क्या कहना चाह रहा है, यानी तालिबान ने काबुल पे, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है, उस पर कब्जा कर लिया 2021 में, अगस्त 2021 में। इमरान देन मतलब तब, यह तब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, सैड, इमरान ने क्या कहा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए, इमरान ऑफ पाकिस्तान सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, अफगानिस्तान हैड ब्रोकन, अफगानिस्तान ने क्या किया है, तोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तोड़ दिया है। द शैकल्स मतलब जंजीरें, ऑफ स्लेवरी, यानी दास की जो जंजीरें थी, दासता की जंजीरें थी वो तोड़ दी हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ पर अच्छी लीडरशिप थी। अभी क्या है, तालिबान लोग लेडीज़ को पढ़ने नहीं देते, उनको एजुकेशन नहीं मिलने देते, ठीक है, तो वो चीज़ है, एक गलत है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, सैड अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द साइकिल्स ऑफ स्लेवरी, पाकिस्तान, देखिए दूसरा सेंटेंस, पाकिस्तान में से हाईलाइट करके चलता हूँ, पाकिस्तान बिच, जो रिलेटिव प्रोनाउन है पाकिस्तान के लिए यूज हुआ है, यानी पाकिस्तान बिच हैड हार्वर्ड का मतलब किसी को आश्रय देना, तालिबान लीडरशिप, तालिबान लीडरशिप के लिए उसने क्या किया, आश्रय दिया। अब देखिए पाकिस्तान सब्जेक्ट है, पाकिस्तान वॉज लार्जली सीन, ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में लार्जली क्या है, एडवर्ब, और सीन क्या है, वर्ब, यानी पाकिस्तान वॉज, पाकिस्तान सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, यानी पाकिस्तान वॉज लार्जली सीन एज वन ऑफ द विक्टर्स ऑफ अफगानिस्तान सिविल वॉर, जो अफगानिस्तान का सिविल वॉर था, ध्यान देना, अफगानिस्तान का सिविल वॉर था, पाकिस्तान उसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपने सिविल वॉर में अपने आप को जीतता हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने सपोर्ट किया, हार्बर किया किसके लिए, तालिबान लीडर्स के लिए, ठीक है। और वो ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये भी बोला, इमरान ने क्या बोला उसने, कि
जो अफगानिस्तान है अब दास की जंजीरों से निकल चुका है, यानी कि अब उसका रूल आ गया है। बट द सेलिब्रिटी मूड फेडेड एज द तालिबान ट्रायम्फ आल्सो एम्बोल्डन द तारीख ए तालिबान पाकिस्तान। इसको हम तारीख ए तालिबान पाकिस्तान, इसको क्या बोलेंगे, टीटीपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, ठीक है, ये यहाँ तक, यानी सेंटेंस यहाँ तक है, ओवर हुआ है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, देखिए अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे बट शब्द जुड़ गया। क्या जुड़ गया? बट एक जुड़ गया, कंजंक्शन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अब जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा होगा वो पहले वाले सेंटेंस का क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इसने अभी तालिबान को सपोर्ट करने की बात करी गई थी और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था वो कि मैंने उसको अफगानिस्तान के जो तालिबान लोग थे, उनके लीडर थे, उनको मैंने सपोर्ट किया है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सेलिब्रिटी मूड, जो उसे खुश मिजाज मूड था, फेडेड एज मतलब वो फीका पड़ गया, एज तालिबान ट्रायम्फ, तालिबान की जो जीत थी, आल्सो एम्बोल्डन, उन्होंने क्या किया, एम्बोल्डन किया, सपोर्ट किया, द तारीख ए तालिबान पाकिस्तान, तारीख ए तालिबान पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में उसको सपोर्ट करने लगे। यानी कि ये तारीख टीटीपी जो है पाकिस्तान में ही विद्रोह फैलाती है, उसमें ही हमले करती है, उसमें ही इंसर्जेंसी फैलाती है, ठीक है, करती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान का एकदम हिल गया, भाई ये क्या कर दिया मैंने, मतलब हम तालिबान लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हैं, ठीक है। यानी कि तारीख ए तालिबान को ही सपोर्ट करने लगे। यानी आगे देखिए पाकिस्तानी वर्जन, ये एक पाकिस्तानी वर्जन है ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट, सुन्नी इस्लामिस्ट का, ठीक है, इंसर्जेंसी, जो कि क्या करते हैं, इंसर्जेंसी यानी कि विद्रोह फैलाते हैं, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह फैलाना, ठीक है। आगे देखिए, सिंस देन पाकिस्तान हैज़ विटनेस अ राइज इन टेरर अटैक्स स्पेशली इन खिबर पाख्तनख्वा बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, सिंस देन यानी कि तब से, तब से कब से, जब उन्होंने सरकार बनाई है अपनी अफगानिस्तान में तालिबान लोगों ने, तभी से बात हो रही 2021 से। पाकिस्तान हैज़ विटनेस, पाकिस्तान है गवाह, और राइज का मतलब उठने का, इन टेरर अटैक, कि पाकिस्तान में टेरर अटैक उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। स्पेशली बात करूं विशेष तौर पे इन खिबर पाख्तनख्वा, ये कैसा नाम है, पाख्तनख्वा, पाख्तनख्वा बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के पास पाख्तनख्वा जो बॉर्डरिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आए दिन हमले होते रहते हैं और टेरर अटैक होते रहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा घबराया हुआ है, ठीक है। पहले सपोर्ट किया, अब उससे ही वो ही नहीं झेल पा रहा पाकिस्तान के, मतलब अफगानिस्तान के अटैक को। लिखिए, मंडेज ब्लास्ट इन मॉस्को, मॉस्को मतलब मस्जिद, इन पेशावर्स हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया क्लेमिंग एट लीस्ट 100 लाइव्स वॉज द डेडलीस्ट इन पाकिस्तान इन ईयर, a sharp reminder of how its strategy of backing the good Taliban and fighting the bad Taliban as backfired, ठीक है। देखिए मंडेज ब्लास्ट, जो मंडे को ब्लास्ट हुआ था मस्जिद में, ये पेशावर, ठीक है, पेशावर में, हाईली फोर्टिफाइड, जो कि बहुत ही मजबूत ही बनी हुई है, पुलिस लाइन एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस रहती है। क्लेमिंग, वो दावा कर रहे हैं क्या, 100 लाइव्स, एटलीस्ट कम से कम 100 जिंदगियाँ, वॉज डेडलीस्ट इन पाकिस्तान, मारी गई हैं, 100 लोग की मृत्यु हो गई है इन ईयर, इस साल, एंड शार्प रिमाइंडर, ये एकदम स्पष्ट याद दिलाने वाली चीज़ है, हाउ इट्स स्ट्रैटेजी, जी उनकी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, और बैकिंग मतलब सपोर्ट करने की, गुड तालिबान की, अच्छे तालिबान को सपोर्ट करेंगे, एंड फाइटिंग द बैड तालिबान, और बैड तालिबान को हम क्या करेंगे, हम फाइट करेंगे। इनकी ऐसी पॉलिसी है ना, इसे कहते हैं पॉलिसी फुली, ठीक है, हैज़ बैकफायर्ड, अब उल्टा पड़ गया उन पे, प्रतिघात उल्टा ही हो गया, क्या हो गया, बैकफायर मतलब उल्टा पड़ गया, मतलब पहले सपोर्ट किया तालिबान लोगों को, अब वो तालिबान लोग क्या कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, तो उल्टा पड़ गया भाई। अब देखिए टीटीपी, जो कि पाकिस्तान की एक पाकिस्तान को आतंक फैलाने वाली एक क्या है, संगठन है, फैक्शन मतलब दल, इनिशियली मतलब शुरुआती तौर पे, क्लेम मतलब दावा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी ली, लेकिन बट मतलब लेकिन,
स्पोक पर्सन डिनाइड एनी रोल, एक पर्सन ने क्या बोला, बोलने वाले पर्सन थे या चेयरमैन बोल दीजिए उनके, या कुछ भी बोल दीजिए, या मुखिया बोल दीजिए, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। यानी कि टीटीपी फैक्शन इनिशियली क्लेम, पहले तो ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, क्लेम तो किया, जिम्मेदारी ली कि हमने ब्लास्ट किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्हें टीटीपी के जो मुखिया होंगे, सरदार होंगे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब तो भैया इसमें कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द डिवीजन विद इन द ग्रुप रैदर दैन रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये जो इनके अभी कहा इन्होंने, देखिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये समझने की कोशिश करना। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स का मतलब हुआ है कि जो अभी बताया, अभी बात चल रही कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर मना करने लगी कि हमारा कोई रोल नहीं है। डिवीजन मतलब भाग, विद इन मतलब अंदर ही अंदर, ग्रुप के अंदर डिवीजन हो गया, डिवाइड हो गया। रेदर देन रेजिंग, रेजिंग का मतलब उठने से या उठाने से, रेदर देन उठाने से। डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट, वो अभी डाउट उठा रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में विघटन हो गया है, अलग अलग हो गए हैं। जो टीटीपी है पता नहीं, कभी बोलते हैं हाँ हमने किया है हमला, फिर बोलते हैं नहीं किया है, हमारा कोई रोल नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें अभी क्या है, डाउट्स उठ रहे हैं। द ब्लास्ट बियर्स द हॉलमार्क ऑफ टीटीपी अटैक, इट टुक प्लेस इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड वॉज टारगेटेड आ सिक्योरिटी पर्सनल। यहाँ पे एंड हो रहा है सेंटेंस, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, आसानी समझ पाओगे। द ब्लास्ट बियर्स मतलब रखता है, हॉलमार्क मतलब चिन्ह वगैरह ऐसे जिससे कि हम पहचान पाएँ, ठीक है। ऑफ आर टीटीपी अटैक, जो टीटीपी अटैक जो अभी हुआ था मस्जिद पे, टीटीपी के क्या हैं, हॉलमार्क मिल रहे हैं। यानी हॉलमार्क कहते हैं ना, गोल्ड खरीदने से पहले हॉलमार्क जरूर देखें, ठीक है, वो चीज़ वाली बात है। इट टुक प्लेस, ठीक है, इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसने जो घटना घटित हुई है ऐसी जगह हुई है जहाँ पर उनका मतलब दुर्ग है, ठीक है, किला है, दुर्ग है, यानी कि अपना एरिया है। वो टारगेटेड सिक्योरिटी पर्सनल, और वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल जितने भी हैं यानी पुलिस वगैरह अधिकारी लोग हैं, उनको ही टारगेट किया जाता है, ठीक है। ये देखिए कमाल की बात, क्लियर हो गया। अब आगे सेंटेंस देखिए, एंड नो अदर ग्रुप, कोई ऐसा दूसरा ग्रुप नहीं है, हैज़ क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ इन लोगों ने क्या किया है, अटैक किया है, ठीक है। ऐसा भी कोई नहीं है, खाली टीटीपी के अलावा भी टीटीपी है जो कुछ है वहाँ पे पाकिस्तान में। द टीटीपी एंड अफगानिस्तान तालिबान मे बी ऑर्गेनाइजली डिफरेंट, मतलब जिस हिसाब से उनको ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है वो डिफरेंट हो सकते हैं, टीटीपी और अफगानिस्तान तालिबान, ठीक है। लेकिन अब आगे देखिए, ये सेंटेंस भी ओवर हो गया। बट दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स, लेकिन अभी मैं पूरे सेंटेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान का टीटीपी, अफगानिस्तान के तालिबान जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उनका डिफरेंट हो सकता है बनावटी फॉर्म में। दे आर बट, लेकिन दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है ना वो सेम है, मारो अपना और उनका मतलब अपना राजस्व फैलाओ, ये कहना चाहते हैं ये, ठीक है, यानी अपना साम्राज्य फैलाइए। वॉट द टीटीपी वॉन्ट्स टू डू इन पाकिस्तान इज वॉट द तालिबान हैव मैनेज्ड टू डू इन अफगानिस्तान। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टीटीपी है वो क्या चाहता है पाकिस्तान में करने के लिए, इज वॉट द तालिबान हैव मैनेज्ड, जो तालिबान ने किया है अफगानिस्तान में वही करना चाहता है, यानी कि अपनी सरकार बनाना चाहता है, ठीक है। अब देखें आगे, आफ्टर 2014 पेशावर स्कूल बॉम्बिंग विच किल्ड ओवर 150 पीपल मोस्टली चिल्ड्रन, द पाकिस्तानी आर्मी हैड क्रैक डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सन 2014 के बाद पेशावर स्कूल में जो बॉम्बिंग हुई थी, विच किल्ड जिसमें मारे गए थे ओवर 150 पीपल, लगभग 150 लोग से भी ज़्यादा, मोस्टली चिल्ड्रन, उसमें बच्चे ही ज़्यादा थे। पाकिस्तानी आर्मी हैड क्रैक डाउन, पाकिस्तान की आर्मी ने फिर क्या किया, कड़ी कार्रवाई की, क्रैक डाउन का मतलब कार्रवाई करना, ठीक है, ऑन द ग्रुप, जो ग्रुप थे टीटीपी के उन पर कार्रवाई की, ठीक है, उनको खदेड़ा होगा, जेल में डाला होगा पकड़ के। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान रिटर्न टू पावर चेंज द डायनेमिक्स ऑफ इंसर्जेंसी इन बॉर्डर रीजन, लेकिन हुआ क्या, भले ही उन्हें सन 2014 में अंदर डाल दिया, मारा हुआ हो, ग्रुप को मारा हो, लेकिन जब अफगानिस्तान तालिबान रिटर्न पावर, यानी अफगानिस्तान के तालिबान थे रिटर्न मतलब लौट के आए पावर में, फिर उनकी जो डायनेमिक्स थी
इंसर्जेंसी की, डायनेमिक्स मतलब चेंज होना, इंसर्जेंसी मतलब बगावत इन द बॉर्डर रीजन, जो उनके बॉर्डर रीजन है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पर क्या था, इंसर्जेंसी का रूप ही चेंज हो गया। क्या हो गया? इंसर्जेंसी का रूप चेंज हो गया। आगे देखिए, मिस्टर खान अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट टूवर्ड द टीटीपी। जो खान है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया, ग्रहण किया एक पॉलिसी एंगेजमेंट टूवर्ड्स टीटीपी, टूवर्ड्स टीटीपी, यानी कि उन्होंने उनके पास बोला कि हम बातचीत करके टीटीपी से तब समझौता कर लेंगे और समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, ये कहना उन्होंने अडॉप्ट किया इस पॉलिसी को। द अफगानिस्तान तालिबान होस्टेड टॉक बिटवीन टीटीपी एंड पाकिस्तान विच लेड टू सीज फायर। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान तालिबान होस्ट किया मतलब बातें की, बिटवीन टीटीपी एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान के तालिबान लोगों टीटीपी से और पाकिस्तान से बातें की, विच लेड टू सीज फायर, जो कि सीज फायर की ओर जाते हैं कि सीज फायर करो। ठीक है, मतलब उन्होंने बोल दिया अफगानिस्तान वालों ने सीज फायर होने के लिए, अब तो होगा। अ ईयर लॉन्ग ट्रूस कोलैप्स्ड इन नवंबर लास्ट ईयर। ये क्या था, लेकिन नहीं, ये कह रहा है पाकिस्तान लेड टू सीज फायर, पाकिस्तान इस बात के लिए आग्रह कर रहा था सीज फायर हो जाए, मतलब बंद हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अ ईयर लॉन्ग ट्रूस, जो एक संधि, ट्रूस का मतलब संधि थी, एक साल पुरानी। ठीक है, क्या थी, संधि थी एक साल पुरानी, कोलैप्स्ड टूट गई इन नवंबर लास्ट ईयर, पिछली साल। ठीक है, नवंबर के महीने में वो जो संधि थी ट्रूस, वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, टूट गई। क्लियर है? अब आगे देखिए, मैनी बिलीव, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं डैट टीटीपी विच यूज्ड टू सीज फायर टू रीआर्म एंड रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ इज नाउ स्प्रेडिंग टेरर एंड ग्रेटर फायर पावर। ये क्या कहना चाह रहा है, मैनी बिलीव, बहुत से लोग विश्वास करते हैं जो टीटीपी है, विच यूज टू सीज फायर, ठीक है, सीज फायर को यूज करता था, टू रीआर्म एंड रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ, अब क्या करना चाह रहा है, अपने आप को हथियारबंद करना चाह रहा है दोबारा से, और रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा है अपने आप के लिए, ताकि टीटीपी इज नाउ स्प्रेडिंग, अब फैला सके टेरर, ग्रेट फायर पावर, ताकि युद्ध से, वो हथियारों से टेरर फैला सके पाकिस्तान में अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ट्रूस थी, संधि थी, वो क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है पिछले साल। आगे देखिए, पेशावर ब्लास्ट हैज़ कम एट टाइम ऑफ continuing political instability with Mr. Khan leading a relentless campaign against government, Pakistan currency tanking, its foreign reserve falling, inflation soaring, power situation remaining grim। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेशावर ब्लास्ट हैज़ कम एट टाइम, पेशावर का जो ब्लास्ट हुआ वो इस समय हुआ जब कंटिन्यू लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, अस्थिरता चल रही थी। ठीक है, विद मिस्टर खान लीडिंग अ रिलेंटलेस, मिस्टर खान जो थे लीडिंग मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, रिलेंटलेस में लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, कैंपेन करते जा रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, पाकिस्तान करेंसी जो है टैंकिंग एकदम बेकार हो गई, इट्स फॉरेन रिजर्व फॉलिंग, फॉरेन रिजर्व है वो नीचे गिर रहा है, इन्फ्लेशन शोरिंग बढ़ता जा रहा है, शोर का मतलब बढ़ता, एंड पावर सिचुएशन रिमेनिंग ग्रिम, जो पावर है, स्थिति है सरकार की, वो कैसी है, बहुत ही संकटपूर्ण, ग्रिम है, दुखद है। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी ओवर हो गया। अब चलते हैं न्यू सेंटेंस पे हम। आगे देखिए, मैं हाईलाइट लेता हूँ, अनएबल टू पे इट्स डेट द गवर्नमेंट इज इन टॉक विद द IMF फॉर अ बेलआउट पैकेज। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अनएबल टू पे इट्स डेट, वो पाकिस्तान सरकार जो है अपनी जो उधार है वो पे नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट इज इन टॉक, गवर्नमेंट बातचीत करने में लगी हुई है IMF से, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर बेल आउट द पैकेज, कि कुछ उन्हें पैकेज मिल जाए, किसी जमानत पे मिल जाए, कैसे मिल जाए, असिस्टेंस मिल जाए थोड़ा पैसे का, ठीक है, ताकि वो कुछ ना कुछ कर पाएँ आगे। ये स्थिति है पाकिस्तान की, फिर भी लड़ाई करेगा। एंड नाउ देयर इज ए सिक्योरिटी चैलेंज, अब क्या है, अभी की बात करें तो वो सिक्योरिटी चैलेंज है, मतलब इतने आतंक होते फैलता रहता है उसमें, टीटीपी हमला कर रहा है, कभी तालिबान लोग हमला कर रहे हैं, क्या सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। पाकिस्तान शुड रियलाइज, पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए डैट इट्स पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिवली फाइटिंग एंड सेलेक्टिवली
हार्बरिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म हैज़ डन मोर हार्म देन गुड। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड रियलाइज, पाकिस्तान को महसूस करना चाहिए द इट्स पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिवली फाइट करने की। क्या है सेलेक्टिवली, मतलब चयन करके, फाइटिंग एंड सेलेक्टिवली हार्बरिंग टेररिज्म, यानी कि आप कभी उनसे फाइट करते हो सेलेक्ट करके, कभी उनसे हार्बर करते हो यानी कि उनको सपोर्ट करते हो टेररिज्म को, एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, उग्रवादी लोग को, हैज़ डन इट, ये हो गया सब। ठीक है, मोर हार्म देन गुड, ये सब ना आप ऐसा करना, सपोर्ट करना, उन्हें थोड़ा अच्छा समझना, ये सब ना अच्छे से ज़्यादा हार्म करता है, ये कुछ भला नहीं करता। टेरर को अगर आप टेररिज्म को फैलाओगे, सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है नुकसान होने वाला है, हार्म होने वाला है। इट नीड्स आ पैराडिग्म शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टूवर्ड्स टेररिज्म, इन्हें ज़रूरत है अब जो टेररिज्म के प्रति इनकी जो सोच है, नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसको बदलने की। वाइल मोर अर्जेंटली, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है अमासिंग इट्स रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स को इकट्ठा करने की, एंड गोइंग आफ्टर द टीटीपी, ठीक है, टीटीपी के पीछे जाना, विच इज़ पोजिंग अ बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द पाकिस्तानी स्टेट, कि टीटीपी जो है वो सबसे बड़ा खतरा पोज कर रहा है, डाल रहा है, बिगेस्ट सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये पाकिस्तान के लिए, सबसे ज़्यादा आंतरिक, ठीक है, असुरक्षा किससे फैल रही है, वो टीटीपी से फैल रही है, तो इसे टैकल करने की ज़रूरत है। टू पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी स्टेट में टीटीपी के द्वारा जो आतंक फैल रहा है वही सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, उसे सॉल्व करें। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी, यानी कि अपने देश में आतंक खुद ही फैला रहा है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था, आई होप सो आपने इस एडिटोरियल को एंजॉय किया होगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ आप एंजॉय कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।